A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and we are studying about the series Geography through Maps. So आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं about the African continent. So let's start. So this is world map. इसमें आप जानते हैं there are 7 continents जिसमें से first continent है Asia, Europe, North America, South America and this is Africa. And one more continent is there which is Antarctica which is not visible in this map. तो हम अभी तक पढ़ चुके हैं अबाउट एशिया, अबाउट यूरोप, अबाउट नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. तो ये हमारा लास्ट कॉन्टिनेंट है जिसको हमें लर्न करना है. दिस इज़ अफ्रीका. अब आप सोचेंगे सेवेंथ विच इज़ अंटार्कटिका. तो अंटार्कटिका में तो कोई कंट्री बने नहीं हुए ना अलग से, तो वो हमें लर्न नहीं करना है. तो अफ्रीका जो है दिस इज़ वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट. तो आपने अभी तक आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है. सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया एंड सबसे पॉपुलस भी एशिया है. और ये क्या है, ये सेकेंड लार्जेस्ट है. तो अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट. और अफ्रीका में 20% लैंड एरिया है और वर्ल्ड की कितनी परसेंट पॉपुलेशन रहती है, 16%. तो अगर हम एवरेज निकालते हैं तो देखते हैं कि 20% लैंड एरिया में 16% पॉपुलेशन रहती है. तो क्योंकि अफ्रीका के पास लैंड एरिया बहुत ज़्यादा है, तो 20% लैंड एरिया है एंड 16% ऑफ द पॉपुलेशन. अल्जीरिया जो है इसका लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया एंड नाइजीरिया इज़ द लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन इन अफ्रीका. तो अल्जीरिया जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अल्जीरिया जो कंट्री है ये इसका लार्जेस्ट कंट्री है. और नाइजीरिया जो कंट्री है उसमें पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है. सो ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है दिस इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट टू स्ट्रेच फ्रॉम द नॉर्दर्न टेम्परेट टू सदर्न टेम्परेट जोन. अब ये बात मैंने आपको जब मैं वर्ल्ड मैप बता रही थी तब भी मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज़ स्ट्रेचिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न टेम्परेट टू सदर्न टेम्परेट जोन. इसका मतलब क्या है, देखिए अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखते हैं तो ये वर्ल्ड मैप है. अगर आप इसमें देखते हैं तो ये देखिए इक्वेटर है, ये दिस इज इक्वेटर. और ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. और ये क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. तो देखिए ट्रॉपिक्स के बीच वाला जो जोन होता है उसको टेम्परेट ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं और उसके बियॉन्ड जो जोन होता है दैट इज नोन एज टेम्परेट जोन. तो अगर आप ये देखते हैं, इफ़ आई ड्रॉ, अगर मैं ये ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ, इफ़ दिस इज़, ये अगर इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो ये वाला जो जोन होगा, ये जो जोन है दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिकल और बियॉन्ड ट्रॉपिक्स जो ये जोन होता है, ये वाला जो जोन है दिस इज टेम्परेट. ठीक है, टेम्परेट जोन है. तो टेम्परेट जोन से लेके नदर्न टेम्परेट जोन से लेके सदर्न टेम्परेट जोन तक इस कंट्री का, इस कॉन्टिनेंट का एक्सटेंट है. तो ये सिर्फ एक इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जो नदर्न हेमिस्फीयर के टेम्परेट जोन से लेके सदर्न हेमिस्फीयर के टेम्परेट जोन तक एक्सटेंड करता है. तो यही लिखा हुआ था स्लाइड में. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. हाँ, इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट टू स्ट्रेच फ्रॉम द नॉर्दर्न टेम्परेट टू सदर्न टेम्परेट जोन एंड द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज़ हैविंग 4 इंपॉर्टेंट लाइन्स पासिंग थ्रू इट. ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बट अगेन मैं आपको फिर से बता देती हूँ. यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ, ये देखिए इक्वेटर भी क्रॉस कर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी क्रॉस कर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी क्रॉस कर रही है एंड प्राइम मेरिडियन भी अफ्रीका से क्रॉस कर रही है. तो दिस इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट जिसमें से ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट लाइंस क्रॉस करते हैं. इक्वेटर, कैंसर, ये है कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड प्राइम मेरिडियन. सो ऑल 4 लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस कॉन्टिनेंट. सो दिस इज़ द ओनली पिक्यूलियर इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट जिससे चारों की चारों इंपॉर्टेंट लाइंस क्रॉस होती हैं. Africa's population is the youngest among all the continents. This is one fact. अगर हम पूरे वर्ल्ड में सारे कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज़ द कॉन्टिनेंट जिसके पास सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है. हम इंडिया में बात करते हैं
डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं कि इंडिया के पास यंग पॉपुलेशन है तो इंडिया कैन टैप इट्स पॉपुलेशन एंड वो बहुत कुछ कर सकता है। तो सिमिलरली आपको पता होना चाहिए कि इंडिया से भी ज़्यादा यंग पॉपुलेशन किस कॉन्टिनेंट के पास है, वो है अफ्रीका के पास। तो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन होने से मतलब नहीं होता, यू शुड नो लाइक हाउ टू यूज़ दैट पॉपुलेशन अल्टीमेटली। अफ्रीका के पास हमारे से भी ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है, यंगेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड का। तो दिस इज़ वन फैक्ट विच यू शुड नो। आपको कंफ्यूज नहीं होना है अगर कभी ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है, तो इट इज़ वेरी एविडेंट दैट यू विल टेंड टू मार्क एशिया के पास यंगेस्ट होगा, बट नहीं, अफ्रीका के पास यंगेस्ट पॉपुलेशन है। ओके, तो जो फर्स्ट क्लस्टर होगा अफ्रीका में वो हम पढ़ेंगे ये जो मैंने क्या लिखा हुआ है, डेवलप्ड इन अफ्रीका। अफ्रीका में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के नाम से जानते हैं या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं इसमें आती हैं सारी, बट अंडर डेवलप्ड जिसको बोला जाता है। बट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 6 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो उन सबको मैंने एक क्लस्टर में डाल दिया ताकि आपको इसी लाइन से ये भी पता रहे कि ये डेवलप्ड कंट्रीज का क्लस्टर है। तो ये कौन कौन सी हैं? ये है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लिबिया, इजिप्ट एंड साउथ अफ्रीका। इसमें इंक्लूड किया है मैंने। ये 5 कंट्रीज तो एक साथ ही हैं, जोग्राफिकली एक साथ ही लोकेटेड है, नेबर्स हैं एक दूसरे की, बट दिस 6 कंट्री साउथ अफ्रीका वो इसकी नेबर नहीं है, बट हमने इसको इसी क्लस्टर में लर्न करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे कंट्रीज जो हैं डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो दिस इज़ द मैप ऑफ अफ्रीका। अगर आपको दिखता है, अगर आप देखिए इसको, हमने कौन कौन से 5 कंट्रीज का क्लस्टर देखा है? ये मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लिबिया, इजिप्ट और 6th इज साउथ अफ्रीका। ये तो दिस इज 6 कंट्री। तो हमने क्या लर्न किया है इसमें? अफ्रीकन मैप की मैं बात कर रही हूँ। तो दिस इज अ क्लस्टर ऑफ 6 कंट्रीज, 5 एक साथ जोग्राफिकली लोकेटेड एंड 6th इज साउथ अफ्रीका। दीज ऑल 6 कंट्रीज आर द डेवलप्ड कंट्रीज। तो फर्स्ट क्लस्टर इज मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लिबिया, इजिप्ट। आप 5-6 बार यही लाइन को बोलते जाइए, आपको इसी फॉर्म में लर्न हो जाएगा। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लिबिया, इजिप्ट। ओके, सो दिस इज क्लस्टर एंड साउथ अफ्रीका। सो दिस इज फर्स्ट क्लस्टर विच इज़ द क्लस्टर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। तो सेकेंड क्लस्टर कौन सा है? सेकेंड क्लस्टर में हम लर्न करेंगे वेस्टर्न सहारा, मॉरिशेनिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया। 5 कंट्रीज, वेस्टर्न सहारा, मॉरिशेनिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया। वी विल सी वेस्टर्न सहारा। देखिए अभी हम फर्स्ट लाइन हमने लर्न किया था, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने फर्स्ट लर्न किया था, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लिबिया, इजिप्ट, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज हैं। सेकेंड हम क्लस्टर लर्न कर रहे हैं वेस्टर्न सहारा, मॉरिशेनिया, माली, नाइजर, ये हमने, और नाइजीरिया। ये 5, वेस्टर्न सहारा, मॉरिशेनिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया। दिस इज द सेकेंड क्लस्टर। थर्ड क्लस्टर में हम लर्न करेंगे, यही लिखा हुआ है थर्ड क्लस्टर में, चाड, सूडान, साउथ सूडान। चाड, सूडान, साउथ सूडान। दिस इज थर्ड क्लस्टर, चाड, सूडान, साउथ सूडान। वेस्टर्न सहारा, मॉरिशेनिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया। नेक्स्ट इज चाड, सूडान, साउथ सूडान। उसके बाद नेक्स्ट क्लस्टर है एरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया। आप मैप पे देखिए, दिस इज एरिट्रिया, दिस इज जिबूती, छोटा सा कंट्री है, इथोपिया, सोमालिया। एरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया। दिस इज अनदर क्लस्टर, एरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया एंड सोमालिया। नेक्स्ट स्लाइड लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इज युगांडा, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक। देखते जाइए मैप पर। दिस इज युगांडा, दिस इज केन्या, दिस इज तंजानिया एंड दिस वन इज मोजाम्बिक. This is another cluster. This green one is Mozambique. Next is Zambia, Zimbabwe, Botswana, Namibia, Angola. Zambia, Zimbabwe, Botswana, Namibia, Angola. देखो हमने मोजाम्बिक पे एंड किया था ना. युगांडा, केन्या, तंजानिया एंड मोजाम्बिक. नेक्स्ट इज ज़ैम्बिया,
जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला। जिम्बाब्वे, ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला। साउथ अफ्रीका को हम फर्स्ट क्लस्टर में पढ़ चुके हैं। तो दिस इज अनदर क्लस्टर ऑफ 5 कंट्रीज। नेक्स्ट इज डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो, गैबोन, कैमरून। ये नेक्स्ट क्लस्टर है। डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दिस इज कॉन्गो, गैबोन एंड दिस इज कैमरून। DRC बोलते हैं इसको, DRC, कॉन्गो, गैबोन, कैमरून। दिस इज फोर्थ क्लस्टर, लास्ट क्लस्टर आई मीन ऑफ 4 कंट्रीज। नेक्स्ट इज लेसोथो, एस्वाटिनी एंड मैडागास्कर। ये क्या लिखा है मैंने, ये आपको मैं दिखा देती हूँ। देखो ये मैडागास्कर तो एक आइलैंड है, और लेसोथो एंड एस्वाटिनी, दिस वन स्वाजीलैंड भी इसको बोलते थे, पहले इसका नाम था स्वाजीलैंड, दिस इज एस्वाटिनी। लेसोथो एंड एस्वाटिनी, इसको पहले स्वाजीलैंड बोलते थे, तो इसमें इस वाले मैप में स्वाजीलैंड ही लिखा हुआ है, बट इधर देखिए आपको लेसोथो, एस्वाटिनी। मैडागास्कर ये एक आइलैंड है, और लेसोथो एंड एस्वाटिनी, दीज 2 कंट्रीज आर द लैंडलॉक्ड कंट्रीज बाय सिंगल कंट्री विच इज साउथ अफ्रीका। ये 2 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि लैंडलॉक्ड हैं सिर्फ एक ही कंट्री के द्वारा। साउथ अफ्रीका वो कंट्री है जिसने इसको एंटायरली लैंडलॉक किया हुआ है। मतलब साउथ अफ्रीका के बीच में 2 कंट्रीज हैं, लेसोथो एंड एस्वाटिनी। एस्वाटिनी को स्वाजीलैंड बोलते थे पहले। तो ये दोनों कंट्रीज का कोई और नेबरिंग कंट्री नहीं है, पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका ने ही इनको सराउंड किया हुआ है। तो दिस वॉज अफ्रीका। हमने छोटे छोटे जो कंट्रीज थे उनको छोड़ दिया। इस मैप पे देखो ये वाले जो छोटे छोटे कंट्रीज थे ना, सेनेगल, गैम्बिया, गिनी, सेरालियोन, लाइबेरिया, घाना, टोगो, ये सब हमने छोड़ दिए हैं कंट्रीज़। बस आप इनके एक बार नाम देख लीजिए, आपको पता रहना चाहिए यहाँ पे हैं कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। बट लोकेशन वाइज जितने मैंने आपको कंट्रीज़ बोले हैं वो आपको लर्न करने हैं। तो हमने इसको क्लस्टर में लर्न किया है, तो हम क्विकली रिवाइज करेंगे। हमने फर्स्ट क्लस्टर जो लिया था दैट वाज आवर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट एंड नीचे डाउन था साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्लस्टर में हमने लर्न किया था, हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं हम, वेस्टर्न सहारा, मॉरिशेनिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया। नाइजर के एकदम नीचे ही नाइजीरिया है, बड़ा कंट्री। तो हमने हॉरिजॉन्टली चल रहे थे वेस्टर्न सहारा, मॉरिशेनिया, माली, नाइजर एंड नाइजीरिया, क्योंकि नाइजीरिया इसी के साथ ही एडजेसेंट कंट्री है। नेक्स्ट क्लस्टर था चाड, सूडान, साउथ सूडान, ये 3 कंट्रीज का क्लस्टर था। फिर था एरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, दिस वाज नेक्स्ट क्लस्टर। एरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, ये आपको ये वाले जितने कंट्रीज में अभी आपको बोल रही हूँ ना, वो सब आपको लोकेशन पता रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसी तरीके से आएगा कि सोमालिया के नेबरिंग कंट्री है या नहीं एरिट्रिया। नहीं है, बिकॉज जिबूती बीच में है, मतलब नॉट दिस क्वेश्चन, किसी भी वेरिएंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्लस्टर जो हमने पढ़ा था वो था युगांडा, केन्या, तंजानिया एंड मोजाम्बिक, ये दिस इज मोजाम्बिक। फिर नेक्स्ट उसके बाद हमने पढ़ा था ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, 5 कंट्रीज। ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला। नामीबिया और अंगोला दोनों वेस्ट कोस्ट पे हैं अफ्रीका की। फिर नेक्स्ट क्लस्टर था DRC विच इज़ डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दिस इज कॉन्गो, DRC, कॉन्गो, गैबोन, कैमरून, दिस वॉज द लास्ट क्लस्टर। DRC, कॉन्गो, गैबोन, कैमरून, बीच में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक बीच में है, सैंडविच सारे कंट्रीज के, दिस इज सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और फिर लास्ट में मैंने आपको 3 कंट्रीज़ का एक और क्लस्टर बताया था, जिसमें था मैडागास्कर जो कि एक आइलैंड कंट्री है, और फिर 2 कंट्रीज़ मैंने आपको बताए थे लेसोथो एंड एस्वाटिनी। दीज 2 कंट्रीज़ आर लैंडलॉक्ड बाय ओनली सिंगल कंट्री विच इज़ साउथ अफ्रीका। सो दिस इज़ अफ्रीकन मैप। लास्ट में ये जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, इसको मैंने आपको बोला कि आपको इसका लोकेशन बहुत ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, यू शुड नो द नेम, कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, बस आपको नाम पता होना चाहिए। गैम्बिया, सेनेगल, गिनी बिसाओ, गिनी, सेरालियोन, लाइबेरिया, घाना, टोगो, बेनिन, ये सारे कंट्रीज़ के, बुर्किना फैसो,
ये सारे कंट्रीज़ के आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए, लोकेशन आपको इसको लर्न करने का ज़रूरत नहीं है, बट रेस्ट ऑफ द अफ्रीका यू शुड लर्न। हमने इसको क्लस्टर के फॉर्म में फिर लर्न किया है। आई होप आपको समझ आया होगा और आपको इसको इसी तरीके से क्लस्टर बना बना के ही लर्न करना है। नो नीड टू फॉर्म एनी निमोनिक्स वंस। एंड बाय दिस वी हैव लर्न ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड के सभी कंट्रीज़ के बारे में अब हमको पता है। अगर आपसे रैंडमली कोई भी पूछता है कि वेस्ट इंडीज़ में जमाइका है या नहीं है, तो आपको एकदम से आपको पता रहेगा कि यस, जमाइका इज़ वन ऑफ द आइलैंड कंट्रीज़ जिसमें कि वेस्ट इंडीज़ का पार्ट है। तो बाय लर्निंग द नेम ऑफ द कंट्रीज़ ऑफ वर्ल्ड यू विल फील कॉन्फिडेंट, एंड नॉट ओनली कॉन्फिडेंट, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को समझने में बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। सो I just tried my best to make you learn the name of the countries without any mnemonics and in a logical manner. तो आपको पसंद आया होगा। Later on we will, अब हम अपनी इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे and I will teach you few more things. Thank you so much. Bye bye.